तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आजकल शायद हर मिडिल क्लास घर की चर्चा का विषय है। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर लोगों की उस गहरी हताशा से जुड़ा है जिसकी वजह से भारत से एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार पलायन कर रहा है। आखिर हमारा सिस्टम कहाँ टूट रहा है? चलिए मिलकर इस पूरी स्थिति को डिकोड करते हैं। अब सीधे इस चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। 20 लाख से भी ज्यादा, जी हां, 2011 से 2024 के बीच 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। और सोर्स के मुताबिक हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ पिछले 5 सालों में ही 9 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट है जो हमारे सामने खड़ा है। आज का ये एनालिसिस पूरी तरह से इस एक तीखी लेकिन एकदम साफ भावना पर टिका है कि भारतीय खुद जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ना चाहते हैं। ये बात इस ओर इशारा करती है कि लोग अपने और अपने परिवार के लिए बस एक बेहतर और सुरक्षित जीवन तलाश रहे हैं और इसके लिए वो अपना घर छोड़ने को पूरी तरह से मजबूर महसूस कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम इसे इन 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। जहरीली हवा और पानी, चरमराता इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स और सुविधाओं के बीच का भारी अंतर, हमारी शिक्षा प्रणाली और युवा, और आखिर में बदलाव की मांग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे संकट की जो सच में जानलेवा है, हमारी हवा और पानी। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। सोच ने यहाँ दिल्ली के स्मॉग संकट की तुलना बीजिंग के कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन से की है, जहाँ एक तरफ दिल्ली में रहने वाले 3.5 करोड़ लोग रोजाना प्रदूषण की वजह से लगभग 50 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। पराली जल रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन समाधान कुछ खास नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग का उदाहरण देखिए। उन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत से अपनी फैक्ट्रियों को शहर से बाहर निकाला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जमकर अपनाया और अपनी हवा को एकदम साफ कर दिया। ये साफ दिखाता है कि अगर पक्की इच्छा शक्ति हो तो रास्ते बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर जरा जमीनी हकीकत तो देखिए। ये सच में दिल दहला देने वाली है। नोएडा की एक माँ को अपने पूरे परिवार के साथ सिर्फ इसलिए शहर छोड़ना पड़ा क्योंकि उस जहरीली हवा की वजह से उनके बच्चे को इतना गंभीर अस्थमा हो गया था कि सर्जरी तक की नौबत आ गई। अब खुद सोचिए, सिर्फ इसलिए कि बच्चे साफ हवा में सांस ले सके, लोगों को अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ रही है। और दुख की बात यह है कि ये संकट सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। बात जब पीने के पानी जैसी बुनियादी चीज की आती है तो स्थिति और भी भयानक है। सोर्स एक बेहद दर्दनाक घटना का जिक्र करता है जहां मध्य प्रदेश में गंदे और जहरीले पानी की लगातार शिकायतें की गईं, लेकिन लोकल प्रशासन ने क्या किया? पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और इसका अंजाम 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिस्टम की वो लापरवाही है जो सीधे तौर पर लोगों की जान ले रही है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे पर, हमारा झरमराता और भ्रष्ट बुनियादी ढांचा यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बात को समझने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 ही काफ़ी है। 180 देशों की इस लिस्ट में भारत 96 नंबर पर है और स्कोर है 100 में से महज 38। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे सिस्टम में फैली रिश्वतखोरी और लाल फीताशाही हमारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स को अंदर से खोखला कर रही है। टेंडर देरी से निकलते हैं, उनकी लागत कई गुना बढ़ जाती है और क्वालिटी के नाम पर हमें मिलता है बस एक मजाक। और इस भ्रष्टाचार का नतीजा क्या होता है? ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मौत का खतरा बनकर सामने आता है। मतलब आज के समय में घर से निकलना भी किसी एडवेंचर स्पोर्ट जैसा हो गया है। कभी गुड़गांव का भयानक जल भराव जहां गाड़ियां डूब जाती हैं, तो कभी बिहार में ताश के पत्तों की तरह बार बार गिरते हुए पुल, कभी वाराणसी में रोपवे की टेस्टिंग के दौरान लटकती हुई गाड़ियां, तो कभी नोएडा सेक्टर 15 में खुले नाले में गिरने से हुई वो दर्दनाक मौत। लोग मदद के लिए घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारी जान का दुश्मन बन बैठा है। तो ये सब देखकर ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, जो एनालिस्ट्स भी बार बार पूछ रहा है। अगर हमारी बुनियादी म्यूनिसिपल सेवाएं हर बार फेल हो रही हैं और सड़कें हर बारिश में बह जाती है, तो आखिर एक आम नागरिक के टैक्स का इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये सीधे तौर पर सरकार और जनता के उस भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो अब पूरी तरह से टूट चुका लगता है। और इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा खंड, टैक्स का भारी भरकम बोझ और उसके बदले में मिलने वाली शून्य सुविधाएं। यहाँ एक और बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, 3500। एक ही साल में 3500 करोड़पतियों का देश छोड़कर चले जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
सोर्स साफ बताता है कि जिनके पास भी साधन है, जिनके पास पैसा है, वो सक्रिय रूप से इस सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनके दिए गए भारी भरकम टैक्स के बदले में उन्हें यहाँ कोई खास सुविधा नहीं मिलने वाली। इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ भारत है जहाँ इतनी खराब सुविधाओं के बावजूद हम एक भारी इनडायरेक्ट टैक्स चुकाते हैं। हद तो ये है कि खुद को जहरीली हवा से बचाने के लिए जो एयर प्यूरिफायर हम खरीदते हैं उस पर भी तगड़ा टैक्स लगता है। पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ यूएई जैसे देशों का मॉडल देखिए, जहाँ पर्सनल टैक्स एकदम 0 है और कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 9%। ये असंतुलन मिडिल क्लास की उस हताशा को और बढ़ा देता है। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है आम इंसान की आर्थिक आज़ादी पर। सोर्स के मुताबिक आपकी सैलरी में जो भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, वो बढ़ती हुई महंगाई तुरंत निगल जाती है। मिडिल क्लास बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। और तो और, जो काम सरकार को करने चाहिए थे, जैसे कि साफ पानी देना या अच्छी सड़कें बनाना, उनकी विफलता की कीमत भी आम आदमी को ही अपनी जेब से प्राइवेट समाधानों के रूप में चुकानी पड़ती है। खैर, अब बात करते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे अहम मुद्दे की, हमारी खामियों से भरी शिक्षा व्यवस्था और युवाओं का पलायन। ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये वाकई में बहुत कुछ कह रहा है। हर एक विदेशी छात्र जो पढ़ाई के लिए भारत आता है, उसके बदले में 25 भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं। 25 का अनुपात 100 से बताता है कि लाखों की संख्या में हमारे देश का टैलेंट सिर्फ एक बेहतर और फेयर एजुकेशनल माहौल की तलाश में देश छोड़ने पर मजबूर है। हमारी प्रवेश परीक्षाओं का जो हाल है, उसका सोर्स ने काफी कड़ाई से मूल्यांकन किया है। जरा सोचिए, -40 नंबर। जी हाँ, कुछ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में -40 का कट ऑफ सामने आया है। इस एनालिसिस का तर्क है कि पहचान के आधार पर बनी इस मौजूदा प्रणाली की वजह से हमारे प्रतिभावान युवाओं को एक बेहद असमान और अनफेयर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ सोर्स द्वारा उठाए गए उस अहम मुद्दे को सामने रख रहे हैं जो आज युवाओं में निराशा का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। और इसी जानलेवा कंपटीशन और खामियों से भरे सिस्टम का नतीजा ये होता है कि हमारे होनहार छात्र विदेशों में अपने लिए बेहतर विकल्प तलाशने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स रूस जैसे देशों में जाकर पढ़ाई करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल की पढ़ाई न सिर्फ ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है, बल्कि हमारे देश की इस असमान व्यवस्था की तुलना में काफ़ी सस्ती भी है। तो फिर इन सब का हल क्या है? आते हैं हमारे 5वें और आखिरी खंड पर, जवाबदेही और बदलाव की मांग। अगर आप ध्यान दें तो हम एक बहुत ही भयानक लूप या कहें दुष्चक्र में फंस गए हैं। पहले तो अपनी गाड़ी कमाई से भारी भरकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स चुकाओ। उसके बदले में क्या मिले? टूटा फूटा और खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर। शिकायत करो तो कोई सुनने वाला नहीं, और आखिर में थक हार कर क्या विकल्प बचता है? अपना घर छोड़कर विदेश पलायन करना। ये एनालिसिस इस बात पर बहुत जोर देता है कि अब हमें एक ठोस और वास्तविक म्युनिसिपल जवाबदेही तय करनी ही होगी, ताकि हताशा के इस दुष्चक्र को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके। और ये एनालिसिस इस बेहद शक्तिशाली और उम्मीद से भरी भावना के साथ खत्म होता है। ये उस आखिरी उम्मीद की बात करता है जहां हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें जो सच में अपने नागरिकों की परवाह करे, उनकी हिफाजत करे और उन्हें यहीं रोके रखे। म्यूनिसिपल स्तर पर जवाबदेही की एक ऐसी क्रांति की जरूरत है जिससे हम एक ऐसा देश बना सकें जिसे छोड़ के भागने का ख्याल किसी के मन में ना आए। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमारे और आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अपने मध्यम वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने और देश की इस महान प्रतिभा को यहीं बनाए रखने के लिए आखिर हमें किन ठोस नीतियों और संरचनात्मक बदलावों की सबसे ज्यादा और तत्काल जरूरत है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।